वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा आज जो हमने टॉपिक कवर करके चलना है दैट इज इन द रिवीजन। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं जनरल चैप्टर। ठीक है। इन एवरी क्लास आई विल बी टेकिंग अ लिटिल पार्ट ऑफ थ्योरी, सम ट्रू फॉल्स एंड प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, तो एक ही सेशन के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। without any break for the next 2 hours on the minimum side, 2 hours 15 minutes on the upper side। ठीक है, हम पढ़ के चलेंगे और मुझे 100% पार्टिसिपेशन बच्चे आप लोगों की तरफ से चाहिए। आंसर गलत होगा कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट इट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग आंसर देकर ना चलें। और ये नहीं है कि वैसे ही कुछ भी बोल दिया, बोला काम भी नहीं करना। किसी को नहीं समझ में आएगा, कहीं पर डाउट आएगा, प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई बच्चा इमीडिएटली नहीं पूछ पा रहा होगा, जस्ट नोट डाउन द डाउट्स। एंड आप लोग मेरे से आज की क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट लगा के वो डाउट्स मेरे साथ पूछ के फेस टू फेस, 1 to 1 वो डाउट पूछ के, अगर कोई क्लास में नहीं पूछ पाएगा पूछ के जाएंगे, फिर घर जाएंगे। ठीक है, वॉट एवर वी आर कवरिंग टूडे, वॉट एवर वी आर कवरिंग टुमारो, वी विल हैव टेस्ट ऑफ दैट ऑन द डे आफ्टर टुमारो। राइट। चलिए सर, स्क्रीन पे आप सभी के। सर सबसे पहले आ रहे हैं हम जनरल चैप्टर के साथ। बेटा जनरल चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं। डायरेक्टली टेकिंग अप द क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट पेपर एंड आरटीपीस। ठीक है, तो ये रहा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। आपको ठीक है, क्या दे रखा है सबसे पहले सर? सबसे पहले आपको गिवन है दैट एम्प्लॉइज हैड टेकन स्टॉक वर्थ ₹50,000। कॉस्ट प्राइस जो है, आप लोगों की बुक्स में से ही क्वेश्चन है, साथ में बुक ओपन करो। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा कर दिया जूम तेरे लिए वैसे मैंने। Employed had taken stock worth 50,000, cost price 45,000 on the eve of the new year, and the same was deducted from their salary in the subsequent month। कह रहे हैं क्या करें, न्यू ईयर ईव के ऊपर 50,000 रुपए का स्टॉक जो है वो एम्प्लॉय ले गए। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 45,000 रुपए की थी। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर उनकी सैलरी में से काटा, मतलब देखा जाए तो सैलरी का खर्चा हो गया ये। तो इसकी एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए? सैलरीज जो है वो डेबिट होना चाहिए, और परचेज जो है वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। परचेज क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि स्टॉक लेकर गए हैं, अदरवाइज वो स्टॉक बेचते। ठीक है, अब बेच नहीं पाओगे तो परचेज में से कम होना चाहिए। तो सैलरीज टू परचेज होना चाहिए, वो भी किसके ऊपर? 45 के ऊपर। 45 के ऊपर क्यों? 50 के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट के ऊपर होता है। किसी बच्चे को डाउट है इस एंट्री में? बता दो पक्का। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ एग्जामिनर, मैं बता रहा हूं। सर वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी 16,000। बोलिए क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए? सर रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं है, तुमने वेजेस पे करी है मशीनरी के इलेक्शन इरेक्शन के लिए, और एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री होना चाहिए ना। मशीनरी टू बैंक कितना? 16,000 एंड 16,000। बोलो क्या ये एंट्री सबको क्लियर होती है? पहली दो में किसी को कोई डाउट? पक्का। चलो, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स 8,000 के सेल प्राइस थी, कॉस्ट 6,000 और कैश कितना? 1,000। बोलो क्या होना चाहिए? सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बेटा? परचेजेस। ठीक है, और क्या हो जाएगा? कैश। ठीक है, ड्रॉइंग्स में कितना टोटल? 7,000। परचेज में कितना? 6,000। और कैश कितना? 1,000। बेटा किसी को यहाँ पर डाउट है कोई? किसी बच्चे को भी डाउट बेटा? चलिए सर, परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम संदीप, लिस्ट प्राइस 60,000, ही अलाउड 10% रेट डिस्काउंट, 1,500 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड फॉर द क्विक पेमेंट। बोलिए बेटा क्या एंट्री होनी चाहिए? इंडिविजुअली सारे एंट्री करो, चलो क्विकली। पहली की एंट्री लिख ली सबने साथ साथ, चलो चौथी और पांचवी एंट्री क्विकली करो अभी। मैं कह रहा हूं दिस इज मोर ऑफ रिवीजन कम प्रैक्टिस सेशन, तो आप लोगों के हाथ चलते हुए नजर आने चाहिए मुझे। अगर किसी बच्चे ने पहले से करे हुए हैं क्वेश्चन, वो अपना क्रॉस चेक करेगा, कोई आंसर चेंज करना चाहता है चेंज करेगा। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम संदीप ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000, ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 1,500 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड फॉर द क्विक पेमेंट। हाँ जी केशव, क्या करोगे बेटा एंट्रीज की? परचेज अकाउंट डेबिट बोलो कितना? 53,500। गलत।
सर 60,000 की लिस्ट प्राइस है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 60,000 में से 10% माइनस कर बेटा 54,000। सर आपने क्विक पेमेंट करी तो 1,500 का डिस्काउंट मिल गया, तो इतना ये बैंक ट्रांजेक्शन हो गई, ये कैश परचेज हो गई है। तो टू बैंक आएगा और क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मिला है मुझे तो डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउड नहीं बेटा। ठीक है, 15 यहां पर क्या आ जाएगा 52,500, और जो डिस्काउंट मिला है वो कहां जाएगा 1,500 रुपए। सबको क्लियर? चलिए सर, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर इंडस्ट्रीज फॉर 3 लाख प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। ठीक है, पेड 1 लाख इमीडिएटली बाय चेक एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। बोलो क्या कहते हो? सर परचेज किसने बोला? सर परचेज डेबिट नहीं होगा बच्चा, मशीनरी खरीदी है, कैपिटल एसेट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने से मशीनरी डेबिट होगी बेटा? 3 लाख रुपए से। सर इसके ऊपर जीएसटी है, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 18,000, 3 लाख का 6%, इनपुट एसजीएसटी 18,000, 3 लाख का 6%। टू क्या आ जाएगा बैंक, कितने से? 1 लाख रुपए से। और टू टू क्या आ जाएगा जवाहर इंडस्ट्रीज, कितने से? 2,36,000। बोलो किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? बेटा कोई भी डाउट है प्लीज किसी को पूछ लो ये। चलिए सर अगला क्वेश्चन फिर। सर अ रनिंग बिजनेस वाज परचेज बाय मोहन विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, आपने किसी का बिजनेस अगर खरीदा तो क्या एंट्री पास करके चलते हो? जितने एसेट होंगे वो डेबिट करोगे, लाइबिलिटीज क्रेडिट करोगे, जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो कहीं ना कहीं क्रेडिट हो जाएगा, या कैपिटल कह लीजिए, तो आपका डिफरेंस जो आएगा वो कैपिटल में आ जाएगा, राइट। अगर अब वो भी फिगर आपको गिवन है परचेज कंसिडरेशन का, तो उसमें गुडविल या सीआर वाली बात बनेगी। ठीक है, तो क्या होने वाला है सर? कैश अकाउंट डेबिट 20,000। सर लैंड अकाउंट डेबिट बोलो कितना? 40,000। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट बोलेंगे कितना सर? 10,000। सर स्टॉक बोलेंगे बोलो कितना? 20,000। सर टू क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स कितना? 10,000 के क्रेडिटर्स। और सर टू क्या हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना सर? 20,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है सर, जो आपका डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? कैपिटल में। सर 20 और 40 60, 60 और 30 70, 70 में से 30 गए तो बचा कितना? 40। ठीक है, एक मिनट, 20 40 60, 60 और 3 90, सॉरी 60,000। कैपिटल में 60,000 चला जाएगा। सर पहली एंट्री हो गई। सर अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू गगनदीप फॉर ₹1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज आईजीएसटी 12%। बोलिए सर क्या एंट्री पास करके चलोगे? सर गगनदीप टू सेल्स एंड टू आउटपुट आईजीएसटी। सभी को क्लियर है? सर 1 लाख रुपए का था, तो 1 लाख में 20% माइनस करोगे 80,000। 80,000 जाएगा सेल्स में, 80,000 का 12% 9,600 यहां पर, और यहां कितना आ जाएगा 89,600। हो गया सर। सर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल 10,000। बोलिए फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू परचेजेस, तो फ्री सैंपल टू क्या हो जाएगा? परचेजेस। फ्री सैंपल टू परचेजेस कितना? 10,000 और 10,000। बोलो क्लियर? पक्का? चलिए सर आगे। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 रिटर्न बाय गगनदीप। हाँ जी बोलो बोलो एंट्री बोलो। सर सेल रिटर्न डेबिट होगा, आउटपुट आईजीएसटी भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और गगनदीप को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सर अमाउंट कितना कितना वो बताओ अब। सर 40,000 रुपए लिस्ट प्राइस है, 20% का डिस्काउंट था तो 32,000 हो गया, यानी 32,000 सेल रिटर्न के अंदर। अब इसका क्या निकालोगे? 12%। 32,000 का 12% निकालिए, 3840। तो ये कितना आ जाएगा? 35,840। बोलो क्लियर? सभी को क्लियर है? चलिए सर आगे। सर कुलदीप बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन रुपी। कुलदीप जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 50 पैसा इन रुपी उससे मिला है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिज वाज 6,000। तो होगा क्या सर? जितना अमाउंट मिल गया वो बैंक में, यानी 6,000 का इंटू 0.50।
ठीक है सर। बाकी कहाँ जाएगा? बैड डेट्स के अंदर कितना सर? 3,000। और कुलदीप क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 6,000 रुपए से। बोलो क्लियर हो गया सर? आपका ये हो गया डन। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन। सितंबर 2024 आरटीपी जून 2022। सर चेक अमाउंटिंग टू 9,000 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। चलिए शुरू हो जाइए। आप लोगों को मैंने 3 मिनट का टाइम दिया, सारी एंट्री चाहिए होंगी। चलो चलो शुरू हो जाओ। डिस्कशन आपस में कोई नहीं, बस लिखते हुए नजर आएंगे सारे। 3 मिनट। एक दूसरे के रजिस्टर्स में कोई नहीं देखेगा, अपना अपना इंडिविजुअली क्वेश्चन करिए। अगर पहले से करा हुआ तो उसको रिव्यू करिए। ठीक है। पहली सबने कर ली होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ एंट्रीज, आप अपनी एंट्रीज चेक करते जाएंगे, जिसकी गलत होंगी मुझे बताओगे। चेक अमाउंटिंग 9,000 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। ठीक है, चेक मुझे मिला है हरि कृष्ण से 9,000 रुपए का इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 10,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000 टू हरि कृष्ण 10,000। सर विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज रिपीटेड एंट्री है, छोड़ दो। रिपीटेड एंट्री है ना, छोड़ दे। क्या होने वाला है वैसे? ड्राइंग टू परचेजेस टू कैश। सर गुड कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, अगेन रिपीटेड एंट्री है, छोड़ दीजिए। रिसीव्ड कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो क्या एंट्री पास होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, अब यहां पे एंट्री करने के सर दो तरीके। सर पहला तरीका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पहला तरीका। दूसरा तरीका, सर बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन 10,000। आई विल पास अनदर एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बिल्कुल, मैंने पहली एंट्री देखो बोली की वही बेटा। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं तो वही करके आऊंगा, बैंक टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। लेकिन आपका इंस्टीट्यूट जो है वो ये कर रहा है। दोनों में सेम मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। क्लियर है? बस हमने यहाँ पर क्या करा, बाद में हम एंट्री करी। क्लियर है सर? लास्ट वाली हमारी सेम हो गई, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? 3 मिनट ही क्यों दिए थे? क्योंकि एंट्री बेटा इनके दो नहीं करने थे। अगले में आ जाओ, आरटीपी जून 2024। चलो शुरू हो जाओ। डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 एट 2% थ्रू बैंक। अब झल्लो, अगर डेट गिवन है, डेट लिख कर आनी है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये ना पता लगे डेट का कॉलम ही गायब करके बैठे हैं। ठीक है, डिस्काउंटेड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज 20,000 एट 2% थ्रू बैंक। बोलो क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल। बिल एक्सचेंज नहीं भाई, बिल रिसीवेबल। चैप्टर का नाम नहीं लिख कर आना वहां पे। ठीक है, 20,000 का 2% कितना हो गया? 400। यहाँ कितना आ जाएगा? 19,600। डेट आ जाएगी 5 अप्रैल। किसी को इस एंट्री में कोई डाउट? अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मलिक कॉस्टिंग 20,000 एट 25% अबव कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। सर 20,000 की क्या है कॉस्टिंग है? 20,000 में 25% ऐड करूं यानी 5,000, यानी हो गया 25,000। 25,000 में 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूं, 22,500। ठीक है, तो एंट्री क्या होने वाली है? मलिक अकाउंट डेबिट टू सेल्स में कितना? 22,500 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सर 22,500 का 6% निकालो, 1,350 और 1,350 बता रहे हैं मुझे। ठीक है, यहां दोनों का, तीनों का टोटल कर दो, कितना आ रहा है? 25,200 बता रहे हैं। क्लियर है?
8 अप्रैल की एंट्री में डाउट किसी को? अमाउंट में किसी को भी डाउट? सर 20,000 के अंदर बेटा 25% ऐड करो, वो सेल वैल्यू आएगी, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करो, हो गया। चलें आगे सर। सर परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेंड इंडस्ट्री 8,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। बोलो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू ट्रेंड इंडस्ट्रीज। बोलो कितना? 8,000, 8,000 का 6% 960, 960 सॉरी 480, 480 480, तो 8960। क्लियर? 10 अप्रैल की एंट्री होगी। सर रिसीव्ड 5,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 6,000। सिमिलर एंट्री पहले करी है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या होने वाला है? अमर सिंह, बैंक में 5,800, डिस्काउंट में 200 और अमरजीत में 6,000। सर गुड्स गिवन एज चैरिटी कॉस्टिंग 8,000, सेल प्राइस 1,000, सीजीएसटी एसजीएसटी कह रहे हैं जो पर पे करा हुआ था परचेज के टाइम पे वो कितना था? 6% का था। बोलो 19 की एंट्री क्या होगी? सर चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। समझ में आ गया? सभी को क्लियर है कि क्यों रिवर्स करके चल रहे हैं? जिस टाइम में परचेज करा होगा तो परचेज इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू पार्टी एंट्री करी होगी, तो अब क्या करके चलेंगे? चैरिटी टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट कितना? परचेज के अंदर 800 का, यहाँ पर 48 का, 48 का, तो ये कितना आ जाएगा? 896। सर रिसीव्ड 510 ऑन फ्रॉम गणेश ऑन हिज अकाउंट फ्रॉम 600, सेम एंट्री, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गणेश, ठीक है, 510, 90 और 600। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आकाश 1,000 ड्यू बट नॉट पेड। बोलो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। हो गया सर? 1,000 रुपए और 1,000 रुपए, खत्म सर। हो गया? किसी को कोई डाउट है? किसी है बेटा? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एंट्री है बेटा, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पे नहीं करा। एडजस्टमेंट एंट्री बता क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? खर्चा है मेरा, खर्चा है तो डेबिट करो, और लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करी आउटस्टैंडिंग। सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे रेक्टिफिकेशन का है, गलती से यहां पर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन वैसे क्या है? रेक्टिफिकेशन का है, गलती से यहाँ गलती से आ गया, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं आप एरर ठीक करके चल रहे हो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसी चक्कर में यहां पर आ गया। आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता, चलो वही करते हैं। सर अ परचेज ऑफ 5,600 फ्रॉम अजीत एंड को वाज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ अमित एंड को एज 6,500। डे बुक एंट्री हैज आल्सो बीन पास्ड इनकरेक्टली। हुआ क्या? एक परचेज करी थी 5,600 की अजीत एंड को से, वो रिकॉर्ड कर दी है इनटू द अकाउंट्स ऑफ अमित एंड को, रिकॉर्डिंग कर दी अमित एंड को के नाम पे, और कह रहे हैं डे बुक एंट्री भी जो पास करी वो भी गलत करी। मतलब यहां पर होना क्या चाहिए बताओ? सर परचेज किससे थी? अजीत से, तो अजीत तो क्रेडिट हो नहीं रखा, तो सर अजीत को क्रेडिट को करना पड़ेगा। अमित को जो है डेबिट करके क्रेडिट करा हुआ है, अमित को डेबिट करना पड़ेगा, तो अमित अमित एंड को क्या होगा? डेबिट होगा। अजीत एंड को क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा बताओ जरा? 6,500 से अमित एंड को करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 5,600 आ जाएगा। सर और जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? परचेज में, क्योंकि 5,600 की परचेज थी, तो 6,500 से एंट्री रिकॉर्ड करके बैठे हो, तो परचेज भी तो ज्यादा आ रही है, तो उसको भी तो कम करोगे, तो परचेज के अंदर कितना जाएगा? 900। बोलो क्लियर हो गया? आगे बढ़े? क्लियर सभी को? किसी को डाउट? पक्का? सर सेल ऑफ 9,800 टू बंटू ब्रोस वाज रिकॉर्डेड इन बिंदुज एंड को अकाउंट एज 9,800, ठीक है। सेल की एंट्री है 9,800 की थी, 8,900 रिकॉर्ड कर दी, तो पहली बात तो क्या होना चाहिए? बोलो
बंटू एंड ब्रोस के अंदर जो रिकॉर्ड करके बैठे हो, तो करा नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करूंगा। तो बंटू ब्रोस डेबिट होना चाहिए। कितने से बंटू ब्रोस डेबिट होना चाहिए? 9800 से। सर जो डेटर बना के बैठे हो उसको क्रेडिट करो, बिंदु एंड को क्रेडिट करो कितने से? 8900 से। ठीक है, सेल्स जो है वो 1800 तो रिकॉर्डेड है, तो बाकी है ना जो नहीं रिकॉर्ड हो रखी, तो डिफरेंस जो सेल का 900 क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, discount allowed 516 as per cash book has been posted to commission account, but the cash book total should be 650 because discount allowed to 90 has been omitted. क्या घुमाया? कह रहे डिस्काउंट अलाउड था, पोस्ट कर दिया कमीशन में। पहली तो गलती ये करी, सर कमीशन में पोस्ट करके बैठे हुए, नहीं कमीशन का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो कमीशन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन डेबिट हो रखी है। सर डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए, जो डेबिट हो नहीं रखा सर, तो डिस्काउंट को मैं डेबिट करूंगा। सर अब डिस्काउंट अलाउड कितना था? 650 का था। ठीक है, टोटल टोटल डिस्काउंट कितना होना चाहिए? 650 का, क्योंकि 90 का कह रहे हैं कि ओमिट हो गया मैसेज सपना एंड ग्रोस के अंदर भी, कि टोटल जो होना चाहिए कैश बुक का वो 650 है, शुड बी 650। तो टोटल डिस्काउंट अलाउड यानी 650 का था, तो 650 का डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए, 560 कमीशन क्रेडिट होना चाहिए, और जो ओमिट हो रखा है सपना ब्रोस वाला, सपना ब्रोस को क्रेडिट कर देंगे 90 से। एंट्री सबको समझ में आई? जिसको नहीं पता लगी एक बार रिपीट कर। सर डिस्काउंट अलाउड 550, कमीशन में पोस्ट कर दिया तो कमीशन तुम्हारी 560 रुपए डेबिट में, जो नहीं आना चाहिए। सर डिस्काउंट आपका डेबिट होना चाहिए, लेकिन उसने बोला था कि जो कैश जिसको मैं डिस्काउंट का कॉलम का टोटल आना चाहिए था वो 650 होना चाहिए था, लेकिन एक 90 की एंट्री जो है वो तुमने ओमिट करी हुई है। तो सीधी सी बात है, डिस्काउंट अलाउड तो सपना लिखा नहीं हुआ, तो सपना 90 से क्रेडिट होना चाहिए, तो तू सपना 90 से क्रेडिट करा, और डिस्काउंट कितने से डेबिट हो गया? 650 से। क्लियर हो गया सर? सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए सर, अगली एंट्री 9700 का चेक था, ड्रॉन बाय बंटू ब्रोस, हैज बीन डिसऑनर्ड, रॉन्गली डेबिटेड टू भक्त एंड को। डेबिट किसको करना चाहिए था? बंटू ब्रोस को, कि उससे पैसे लेने हैं। डेबिट किसको करके बैठ गए? भक्त को भक्त एंड को अब क्या कर दोगे? क्रेडिट। बोलो कितना? 9700 और 9700 खत्म सर। सर ये कैरेक्टर की एंट्री को बंटू एंड ब्रोस को बैंक ही होता है, सॉरी गो टू चेक आउट। चेक क्यों? लेकिन ऐड हो तो डिसऑनर की, हाँ डिसऑनर की एंट्री है तो बैंक को क्रेडिट कर दोगे फिर तुम। बैंक को डन है। तो डिसऑनर में बैंक को क्रेडिट करेंगे क्रेडिट। सर भाई जब चेक मिला होगा बैंक डेबिट करा होगा, अब वही चेक डिसऑनर हो गया तो एंट्री रिवर्स मारेगा। किसी को इस एंट्री के अंदर कोई डाउट? ठीक है, चलिए सर, साथ में एक चीज वैसे और पूछी थी, क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा अगर रेक्टिफिकेशन आप भी करते हैं? आंसर है यस करेगा। वाई? क्योंकि सर हर एक के अंदर क्या है? टू साइडेड एरर है, कोई एंट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर एक साइड में एरर हो, हर जगह पे दो साइडेड एरर है। कहीं सस्पेंस आ रहा होता तो डेफिनेटली क्या था, फिर तो गड़बड़ थी सर। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्या सेम क्वेश्चन ही है जैसा हमने पहले करा है, बस अमाउंट डिफरेंट है। इसके अंदर बस जो एंट्री डिफरेंट है उस पर ले जाता हूँ। सर एक तो परचेज वाली एंट्री पे आ जाओ, वैसे तो ये भी सेम ही है सर। ठीक है, इनकम टैक्स वाली एंट्री पे आ जाओ बस। फोर्थ एंट्री पे, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 10,000 वाज पेड आउट ऑफ द पेटी कैश। बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए? इनकम टैक्स बेटा ड्रॉइंग्स होता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। ठीक है, 10,200 और 10,200। समझ में आया कि कैसे रिवीजन करी जाती है किसी टॉपिक की? क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, जो रिपीटेड है उसको छोड़ के जाओ, जो एंट्री रिपीट आ गया मैंने उसको दोबारा नहीं करा, जहां नया दिखा मैंने बस उसको सॉल्व कर। ठीक है, डन हो गया सर। अगला क्वेश्चन देख लो सर। सर इंप्लॉई वही वाली सेम एंट्री है, प्रोप्राइटर कैश वाली, प्री सैंपल वाली, लिस्ट प्राइस वाली, सेम आ गया। कुछ नया है अगले क्वेश्चन में तो इग्नोर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लो, अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम जैसा है जैसा पहला करा था, वही परचेज करा, डे बुक के अंदर भी इनकरेक्टली पास करा। ठीक है, डिस्काउंट कमीशन वाला सेम क्वेश्चन है, जस्ट द अमाउंट्स आर डिफरेंट। मतलब तुम्हारा इंस्टीट्यूट ने क्या कुछ नया क्वेश्चन बनाया? नहीं, सेम क्वेश्चन पूछा। मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ कि जो हम क्लास में कवर करने वाले हैं आपको पेपर में उससे बाहर नहीं मिलेगा,
बस नाम बदल देगा। जो तुमने चार अलग अलग क्वेश्चन में पढ़ा होगा उसको मिला के एक क्वेश्चन में पूछ लेगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। 2 पॉइंट एक क्वेश्चन से उठाएगा, दो दूसरे से उठाएगा, दो तीसरे से, दो चौथे से, लो बन गया नया क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए, अब जो क्वेश्चन अभी हमने क्लास में नहीं करे, क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए घर पे कर सकते हो, जो होते गारंटी करते जाओ। सर अगला क्वेश्चन देख लो, क्या कुछ नया है? अरे अमाउंट तक सेम है इसमें, तो 25,000, 22,500, वेजेस, कोरिलेक्शन, ठीक है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी, परचेज, क्विक पेमेंट, खत्म सर। अगला देख लो, रनिंग बिजनेस परचेज करा, फ्री सैंपल, इंस्टॉलमेंट, खत्म सर। नया क्वेश्चन मिल रहा है कोई? चलो सर, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम 3,000 पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज 300। वैसे तो ये भी रेक्टिफिकेशन का ही है, बट चलो यहां पर आ गया, गलती से कर लेते हैं। क्या करोगे बेटा बोलो? फर्नीचर परचेज करा था किससे? निगम से। ठीक है, कितने का फर्नीचर परचेज करा हुआ था? 3,000 का था। जब पोस्टिंग करने बैठे हैं तो कैसे पोस्टिंग कर दी है शुभम के अकाउंट में? है 300। हाँ, तो अब बोलो क्या होना चाहिए? सर शुभम जो है वो क्रेडिट हो रखा है, जो होना चाहिए नहीं। तो शुभम को पहली बात तो डेबिट करो, कितने से? 300 रुपए से। सर निगम जो है वो क्रेडिट करोगे कितने से? 3,000 रुपए से, क्योंकि क्रेडिट हो नहीं रखा। जो डिफरेंस है वो कहाँ चल जाएगा? अरे फर्नीचर खरीदा है नमूनों, महान लोगों, फर्नीचर खरीदा है। क्लियर है? आगे बढ़े। सर a sale return of 5,000 to Jyoti was not entered in the financial statement though it was duly taken in stock book। क्या हुआ? सेल रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी हुई ज्योति से, क्या एंट्री पास करोगे? सेल रिटर्न टू ज्योति, हो गया खत्म। कितना सर? अगला बोलो। इट वॉज ड्यूली टेकन इन द स्टॉक बुक। स्टॉक बुक का मतलब क्या हुआ कि तुमने अपने स्टॉक रजिस्टर में जाके लिख लिया कि भाई इतना स्टॉक वापस आ गया, लेकिन बुक्स में तो कोई जर्नल एंट्री पास ही नहीं करी ना। सेल रिटर्न की एंट्री तो रिकॉर्ड ही नहीं करी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 एंड पास थ्रू सेल्स बुक। सर बेची इन्वेस्टमेंट है, सेल्स की तुम एंट्री पास कर दी, बोलो क्या करना चाहिए? सर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक डेबिट होना चाहिए था। सर बैंक डेबिट करा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट को क्या करना था? क्रेडिट करना था। क्रेडिट करके बैठ गए सेल्स को, तो पहली बात तो सेल्स को क्या करना चाहिए? डेबिट। वो भी कितने से? 75,000 रुपए से। सर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन कितने से? 60,000 रुपए से। ठीक है। और जो बाकी है वो कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। जो गेन वाला अमाउंट है 15,000 में। क्या ये चीज क्लियर होती है? सर सेल्स की एंट्री होती है तो बैंक टू सेल करी होगी सर। करना क्या था? बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। तो बैंक में तो कोई गलती नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करा, पीएनएल क्रेडिट करा, सेल्स को डेबिट कर दिया। क्लियर है? सर 10,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉ करा है फॉर पर्सनल यूज, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। बोलो क्या करेंगे? ड्रॉइंग डेबिट होना चाहिए और ट्रेड एक्सपेंसेस क्रेडिट होना चाहिए। कितने से? 10,000 रुपए से और 10,000 रुपए से। सर हो गया खत्म। चलिए सर, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, नाम चेंज है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 14। 14 के अंदर मुझे सिर्फ दो एंट्रीज ही करवानी है। हाँ, दो एंट्रीज ही करवानी है। एक आ जाओ थर्ड के ऊपर, एक आ जाओ फर्स्ट के ऊपर। थर्ड पे आओ पहले। डिफेक्टिव गुड्स 5,000 वर सोल्ड फॉर 3,000। सर डिफेक्टिव गुड्स थे 5,000 के, तुमने बेच कितने में दिए? 3,000 में। तो क्या करेंगे सर? कैश के अंदर आ जाएगा कितना? 3,000। ठीक है। सेल्स के अंदर कितना आएगा? 5। पक्का? बोलो क्या होना चाहिए? सर गुड्स बेचे हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना चाहिए 2 में, और सेल्स आपका क्रेडिट होना चाहिए 5। मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है। थोड़ी डिफरेंट एंट्री हो गई है। डिफेक्टिव गुड्स थे 5,000 रुपए के, तुमने 3,000 में बेचे।
5,000 के गुड्स है लेकिन डिफेक्टिव है, तुमने उसको बेचा कितने में? 3,000 में। तो आपके पास कैश तो कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने देखो यहाँ पे P&L के अंदर 2,000 डेबिट करा, तो जो 2,000 का डिफरेंस था तुमने लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, वो लॉस तुम्हारा क्या हो गया? रिकॉग्नाइज हो गया। बोलो क्लियर? डन है। तो इस वजह से एंट्री करी कैश P&L टू सेल्स। क्लियर? डन। अगर डिफेक्टेड गुड्स रिटर्न होते हैं तो रिबेट डिफेक्टिव गुड्स, रिटर्न तो फिर तो बेटा वो सेल रिटर्न की एंट्री होगी ना तेरी। तो रिबेट नहीं होगा। सर रिबेट क्या होता है बच्चे? रिबेट होता है कि कई बार आपको कम में सामान देना पड़ता है। पर वो तभी होता है डिफेक्टेड होता है। बेटा जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ रिबेट सिर्फ डिफेक्टिव के केस में, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिफेक्टिव के केस में रिबेट हो, देयर कैन बी अदर केसेस एज वेल। और रिबेट आप तभी लिखते हो जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ, मतलब खुद से आपने रिबेट नहीं लिखना। मतलब आपके माइंड में आया कि सर यहाँ पर मैं कैश रिबेट टू सेल्स लिख दूं, चल अगर आप रिबेट भी बोलते हो तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? चल एक P&L में जाएगा। रिबेट भी अगर लिखता P&L में जाएगा ना भाई मेरे। ठीक है, वही बात है। क्लियर है? चलो सर, कस्टमर चेक 4,000 का रिटर्न डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंट फंड इन अकाउंट, द कस्टमर हैड अवेल्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 400। बोलो क्या करोगे? कस्टमर ने चेक दिया था 4,000 का, वो डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया डिसऑनर। क्यों? उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, और तुमने कस्टमर को क्या दिया हुआ था? डिस्काउंट दिया था 400 का। मतलब सोच के देखो, कस्टमर से नहीं टोटल 4,400 लेने होंगे, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 4,400 से? ठीक है, बैंक आपका कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 4,000 से जो चेक रिटर्न हुआ, और बाकी क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तुमने डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए? बेटे देख, जब उससे चेक मिला होगा, विजुअलाइज करो, जब चेक मिला होगा एंट्री पास करी थी बैंक, डिस्काउंट अलाउड 400, कस्टमर 44। ठीक है, अब क्या एंट्री हो जाएगी? वही एंट्री रिवर्स कर दी, कस्टमर डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। क्लियर हो गया? पक्का? क्वेश्चन नंबर 14 की पहली एंट्री को, तीसरी एंट्री को मार्क कर लो। ठीक है, ये एक बार देख लें। सर अगला देखो, मॉडल टेस्ट पेपर 6 में क्वेश्चन आया। सर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ये अगर 45 लाख है, ये बोलो कितना हो जाएगा? 35,50,000 जो डिफरेंस है। सर यहाँ क्या आएगा बोलो जरा? 6,75,000। यहाँ कितना आ जाएगा? 2,25,000। और यहाँ कितना आ जाएगा? कितना? समझ आ गया? क्लियर है? किसी को डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 12 जैसा सेम है, मॉडल टेस्ट पेपर, इस वजह से इसका आंसर लिखा नहीं है मैंने। हो गया सर? डन। चलिए जी, पहला चैप्टर डन। किसी को डिटेल नोट्स पढ़ने हो भेज दिए मैंने, किसी को डिटेल नोट्स भेजने हो मैंने लेजर के डिटेल नोट्स भेज दिए। ठीक है, चलो सर लेजर में आ जाओ। सर पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री एंड पोस्ट द सेम इनटू लेजर। सर ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है और उसको सेम को क्या करना है? लेजर के अंदर पोस्ट करना है। ठीक है, सिंपली क्या करने वाले हैं बोलो जरा? सर कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेबिट, ड्यू फ्रॉम जैस्मिन है, यानी जैस्मिन से पैसा लेना है, डेटर है मेरा। ठीक है, तो ड्यू फ्रॉम जैस्मिन या जैस्मिन ब्रैकेट में डेटर 1,00,000, टू लोन फ्रॉम बैंक, टू वर्किंग क्रेडिटर्स, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना? 1,50,000। सर जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? कैपिटल। अच्छा, इसके साथ में अब लेजर पोस्टिंग है। सर क्या पेपर में क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब लेजर की पोस्टिंग अगर करनी हो फिर भी कैसे होगी सर? सर जितने आपके ओपनिंग एसेट्स हैं सबके लिए क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जितने आपके क्या है लाइबिलिटीज और कैपिटल है क्या होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। खत्म 1 अप्रैल को।
चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 अभी के अभी बनाओ जरा, मैं देखो बनाओ जरा फर्नीचर का। बिल्कुल आती है। चलिए सर फर्नीचर अकाउंट, सर 1 जनवरी को फर्नीचर खरीदा तो 1 जनवरी 2024 में आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। सर फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश है, बोलो क्या करोगे? बाय कैश 4 जनवरी को, कितने का सर? 50,000 रुपए का। सर फर्दर फर्नीचर परचेज 80,000, तो फिर से फर्नीचर टू कैश या बैंक जो भी है, ठीक है 80,000 रुपीज। सर बॉट मशीनरी फॉर कैश, सर नहीं आएगा सर, फर्नीचर अकाउंट बना रहा हूं, ये क्यों आएगा? सर फर्नीचर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बोलो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो बाय ड्रॉइंग्स कितना? 2.5 लाख रुपए, खत्म। बाय ड्रॉइंग्स कितना आ गया? 2.5 लाख रुपए। चलिए सर अगला क्या है? फर्नीचर गॉट फॉर पर्सनल यूज, बोलो। सर ड्रॉइंग्स टू बैंक या कैश होगी एंट्री, तो फर्नीचर में आना ही नहीं है, ठीक है। 31 जनवरी को क्या हो जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन, बोलो सर बाय डेप्रिसिएशन कितना? 60,000 रुपये बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है डन है। 60,000 रुपये बाय डेप्रिसिएशन, क्लियर है सर। इस ऐसा करो, इसका अमाउंट चेंज करो, इसको 25,000 करो। ड्राइंग्स वाला जो अमाउंट है ना, ये फर्नीचर पे ड्रॉइंग को पर्सनल यूज, उसको 25,000 करो बेटा। हाँ जी बेटा बोल। केड़ी एंट्री बोल, उसकी क्या करेगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, क्या फर्नीचर आया तो फर्नीचर में क्यों लिखेगा? समझ में आ गया? अच्छा इसकी अमाउंट चेंज करके प्लीज 25,000 करो यार, 2.5 लाख की जगह 25,000 करो। कर दिया? सर तुम्हारे पास क्या बचेगा सर? 31 जनवरी को बाय बैलेंस कैरेड ऑन आ रहा है, कितने का बैलेंस कैरेड ऑन आ रहा है? यहां पर आ गया 280, 280 में से माइनस क्या करना है? यहां आ गया 145, खत्म सर। हो गया सर, आगे बढ़े। स्टेशनरी अकाउंट बनाओ चलो फटाफट से। सर 1 अप्रैल को हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 60,000 रुपए, हो गया सर। सर स्टेशनरी बॉर्ड बाय चेक है तो स्टेशनरी टू बैंक हो जाएगा 15 जून को, 1,28,000 रुपए। सर परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, तो स्टेशनरी टू सप्लायर या क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ठीक है कितना? 42,000, 20 दिसंबर को। सर बॉट स्टेशनरी फॉर पेटी कैश, बोलो जरा। टू पेटी कैश 19 फेब 8,000। सर 31 मार्च को तुम्हारे पास एंड में स्टेशनरी कितनी है? बाय बैलेंस कैरेड ऑन ये है 32,000 रुपए। सर यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है क्या लिखूंगा बोलो? अरे 2,6 तो है, मान गया, वो डिफरेंस है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत बढ़िया। सर ये मेरा खर्चा है सर, नमूनो, ये वही नहीं हो गया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, वही नहीं हो गया, ध्यान दो तो। ठीक है स्टेशनरी मेरे लिए गुड्स थोड़ा ना है, स्टेशनरी मेरे लिए गुड्स थोड़ा ना है, तो जो भी खर्चा है स्टेशनरी का बैलेंसिंग भी करा रहे हो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा, खत्म। ठीक है कितना आ रहा है ये? डन, क्लियर है? चले आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपको तरुण कैपिटल अकाउंट बनाना है, प्रोप्राइटर है बिजनेस का। चलो सर।
कैपिटल विड्रॉन गिवन है, क्या करोगे एंट्री? विड्रॉन को चेंज करो, यहाँ लिखो इंट्रोड्यूस्ड। विड्रॉन को चेंज करो, यहाँ लिखो इंट्रोड्यूस्ड। बोलो एंट्री। बैंक टू कैपिटल 2 लाख रुपए। सर ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम, क्या होगा ड्रॉइंग्स की वजह से? कैपिटल कम होगी। चलो एंट्री बोलो एक बार। तुम क्या कहोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही बोलोगे। अब ड्रॉइंग्स का इंपैक्ट क्या रहेगा? क्लोज कैसे करोगे? कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, तो टू ड्रॉइंग्स। समझ आया? सर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो फिर से बाय बैंक 1,40,000। अच्छा प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है 56,800 का। तब प्रॉफिट की वजह से क्या होता है? कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 56,800। सर जो तुम्हारे पास बचेगा सर वो क्या है? टू बैलेंस कैरी डाउन, बोलो कितना आ रहा है? 356,800। खत्म सर। बेटा ड्राइंग्स की एंट्री बोल सर। ड्राइंग्स को क्लोज कैसे करें? एंट्री बोल। ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है? तो क्या करा मैंने? समझ आ रहे? साल के एंड में क्लोज करेगा ना भाई मेरे, तो ड्राइंग्स को ट्रांसफर करेगा। क्लियर? चलो सर क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ जरा दिमाग मेरे, मैं देखूं कितना दिमाग है तुम लोगों को। इज द फॉलोइंग अकाउंट करेक्टली प्रिपेयर्ड? इफ नॉट प्रिपेयर्ड इफेक्टिव। इफ नॉट प्रिपेयर्ड इफेक्टिव, तुम कहते हो ठीक बना हुआ तो बोल दो ठीक बना हुआ। चलो कैसे करूंगा ठीक इसको? कैश अकाउंट। सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है कैश इन हैंड। सर पहली बात तो कैश का बैलेंस डेबिट होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? सर बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो क्या होना चाहिए था? कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना? 8,000 कर दिया ठीक। क्रेडिट परचेज करी है, मैं कह रहा हूँ फूक के बैठा था अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, अभिनव कहां से आ जाएगा? रेंट पे बाय माइनस ब्रॉट डाउन पे आऊंगा अभी, क्यों? मेरी अकाउंट एंट्री चेंज होगी तो मेरा बैलेंस चेंज हो सकता है। सर टू रेंट, रेंट पे 20,000 बोलो। बाय रेंट 20,000। सर टू शशि 42,000 कैश परचेज लिखी हुई है, बोलो यार। बाय शशि मुक्का मारू मैं, परचेज टू कैश होएगा। परचेज टू कैश 42,000। मशीनरी बेची है सर, कैश टू मशीनरी। बाय कमीशन पेड। कमीशन पे करी है तो बाय कमीशन तो 7,000। अब निकालो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? हो गया सर? 41,000 आ गया। चलिए सर 2 चैप्टर रिवाइज में क्या टाइम हो? शुरू कॉस्ट हो 1:15 शुरू करो होगा, उसके बाद ही करो। तो आसपास निकल के कह रहा हूँ ढंग से रिवीजन लगा लोगे ना। घर जाके मुझे घर जाके क्या जनरल करने की जरूरत है? लेजर करने की जरूरत है?
बनते बन के ढंग से रिवीजन लगा लो, घर पे टाइम अकाउंट्स को नहीं देना पड़ेगा। हाँ, जो चैप्टर देने वाला है टाइम वहां देना ही है। इन्वेंट्रीज हो गए, एनपी हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, जो चैप्टर है टाइम देने वाले वहां क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। ठीक है, चलो कैश बुक में आ जाओ। आरटीपी नवंबर 2024 का क्वेश्चन है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैसे बनती थी, चलो रिकॉल कर लेते हैं। सर कैश बैंक और डिस्काउंट का कॉलम आता था, कैश बैंक और डिस्काउंट का कॉलम आता था ना मोनो। चलो सर, करो फिर शुरू। चलो, पहले टाइम तुम लोगों को दिया, पहला क्वेश्चन तुम ट्राई करो। पूरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे तुम्हारे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है, ये रहा पूरा क्वेश्चन। चलिए बेटा, मार्च एक, ये आपका कैश आ गया। ठीक है, ये आपका बैंक आ गया। पहले डिस्काउंट का कॉलम बना लो, फिर कैश बना लो, फिर बैंक बना लो। वैसे तो पहले कॉलम डिस्काउंट का बना दिया, फिर मैंने कैश का बना दिया, फिर मैंने ये बैंक का कॉलम बना दिया। कोई फर्क नहीं है, कैश बैंक डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट कैश बैंक कर दो, एक ही बात है। ठीक है, डिस्काउंट का, कैश का, बैंक का। आप इतना खतरनाक काम मत करना ना कोई बच्चा, कि डेबिट के अंदर तो कैश बैंक डिस्काउंट है और क्रेडिट के अंदर बैंक डिस्काउंट कैश है। तो ये वाला टैलेंट नहीं दिखा कर आना ना बेटा। ठीक है, कैश इन एंड कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस, चलो क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चेक करते जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 कैश कॉलम में, एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में बैंक में 1,20,000 में लिखा। सर पेड इनटू बैंक है, एंट्री बोलो क्या करोगे, बैंक टू कैश। तो यहां जाकर लिखा होगा तुमने टू कैश कॉन्ट्रा, बैंक कॉलम में जाके लिखोगे 10,000, यहां जाके लिखोगे बाय बैंक कॉन्ट्रा। ठीक है, और कैश कॉलम में जाके लिखोगे 10,000। क्लियर है सर। बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक, बोलो सर। फर्नीचर टू बैंक, तो बाय फर्नीचर आ जाएगा 15,000 रुपए सर। बाय फर्नीचर बैंक कॉलम में 15,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश, तो बाय परचेजेस कैश कॉलम 5,000। सर रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 9800, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 200। तो 12 तारीख को क्या करोगे, कैश टू मोहन, कैश में लिखो 9800, डिस्काउंट में कितना लिखोगे 200। अगला क्या है, कैश सेल्स, तो कैश टू सेल्स 50,000। ठीक है, कैश कॉलम में जाके लिखिए टू सेल्स 50,000। सर पेड टू लता बाय चेक 14,500, डिस्काउंट रिसीव 500। तो बाय लता डिस्काउंट में 500 और बैंक में कितना 14,500। सर अगला पेड इनटू बैंक, अगेन बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दोगे दोनों तरफ 5,000 5,000। सर विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स टू बैंक। यहां पर बच्चा क्या गलती कर देता है, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देता है। सर होना क्या है, ड्रॉइंग्स टू बैंक होना है। ठीक है, तो बाय ड्रॉइंग्स कितना 6,000, कोई ऐसा जिसने कॉन्ट्रा कर दी इसकी। रिसीव चेक फ्रॉम गुप्ता 14,300, अलाउड इन डिस्काउंट 200। तो क्या होगा, बैंक टू गुप्ता, उसमें 14,300 और डिस्काउंट कॉलम में लिख दोगे 200। ओहो गड़बड़ हो गई। डिपॉजिट गुप्ता चेक इन टू बैंक, ये तारीख बस क्या करो, डेट चेंज कर दीजिए, उसको कर दीजिए 26। ठीक है, अब क्या, एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कोई एग्जम्पशन तो नहीं दे रखी, नहीं सर। अब बात का ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए सर, आइडियली होना क्या चाहिए, 24 तारीख की एंट्री क्या होनी चाहिए, 24 तारीख को एंट्री होनी चाहिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, 24 तारीख को होना क्या चाहिए वो सुन लो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, ये होना चाहिए। 26 तारीख को क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मतलब 24 तारीख को मुझे डिस्काउंट बुक कर लेना चाहिए, और 26 तारीख को मुझे क्या करना चाहिए, चेक इन हैंड करके रिकॉर्ड करना। लेकिन सर आपका इंस्टीट्यूट इस टाइप के ट्रांजेक्शन को थोड़ा अलग तरीके से रिकॉर्ड कर, जहां पर सेम डे पे चेक जमा नहीं हो रहा, तो वहां पर वो क्या करता है, जो अमाउंट आया होता है उसको कैश की तरह ट्रीट करके चलता है, चाहे लिख रखा है या नहीं लिख रखा। आइडियली यहाँ पे लिख नहीं रखा, लेकिन आपकी स्टडी मैट के जो क्वेश्चन थे याद करो, उसके अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली स्टेटमेंट कि हम कैश जो मिला है, जो चेक मिला है, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा उसको कैश की तरह ट्रीट करके चल रहे हैं।
ठीक है, फिर वहां पर आप पहले कैश वाली एंट्री करते थे, फिर आप जमा करवाते थे। तो इन्होंने जब इंस्टीट्यूट का तुम आंसर देखोगे तो उन्होंने वहां वैसा ही कर रखा है, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट, विच इज आइडली इनकरेक्ट। आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है मैं बता देता हूं। आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे कर रहा है टू गुप्ता, कैश में लिखा होगा 14,300, ठीक है, डिस्काउंट के अंदर लिख रखा होगा 200 रुपए। फिर जब जमा करवाया होगा तब तो उसने करा होगा बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दी होगी, तो बैंक में उसने जाके 14,300 लिख दिया होगा। आपके इंस्टीट्यूट ने ये चीज करी होगी, ठीक है। तो अब तुम्हारी, अगर तुम में से कोई बच्चा 24 तारीख की जगह 26 तारीख को भी कर देता है, मेरी ओपिनियन में बिल्कुल गलत नहीं है। या कोई बच्चा चेक इन हैंड लिख देता तो वो भी गलत नहीं है सर, मार्क्स नहीं कटने चाहिए। क्लियर। विड्रू कैश, हाँ अगर स्पेसिफिकली बोला फिर वो करना पड़ेगा काम। किसकी भाई मेरे 24 वाला जो मैंने बोली है उसकी पूछ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ। सर 24 तारीख को मैं एंट्री पास करूंगा, चेक इन हैंड, डिस्काउंट अलाउड टू गुप्ता, और 26 तारीख को मैं एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, चेक इन हैंड में आ जाएगा 14,300, यहाँ पे 200, ये आ जाएगा 14,500। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 14,300 और 14,300। अकाउंट में कैसे डलेगी, बस 24 तारीख को यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड टू गुप्ता है, तो बस तुम डिस्काउंट अलाउड टू गुप्ता कर दो। ठीक है, और 26 तारीख को क्या कर दोगे, ठीक है, टू चेक इन हैंड। जो बाकी है वो कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होगी। एक्चुअल में ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए, जनरल प्रॉपर में, चेक इन हैंड टू गुप्ता। 14,300 14,300 जनरल प्रॉपर में जाएगी, तो यहाँ आएगी नहीं। फिर बैंक में जब चेक इन हैंड करोगे तब आ जाएगा। क्लियर, डन है। बाय चेक इन हैंड क्यों है, वहां आएगा ही क्यों, बैंक में आएगा क्यों बेटा, कैश बुक में, यहाँ पे कैश में बैंक लिखा है तो क्यों आएगा। चेक इन हैंड टू गुप्ता जनरल प्रॉपर में चला जाएगा ना बच्चे, ठीक है। बट आपके इंस्टीट्यूट ने क्या मान के चला, समझ गए, तुम वैसे भी कर दोगे, ठीक है। अगला क्या, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 20,000, बोलो कैश टू बैंक कॉन्ट्रा हो जाएगी दोनों तरफ। पेड रेंट बाय चेक कितना, 8,000, तो क्या आ जाएगा सर, बाय रेंट 8,000। चेक कर लो, तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस ये होना चाहिए। चेक कर लो किसी एंट्री के अंदर कोई डाउट है, ठीक है। चलिए सर, सर पेपर में क्या करें, पेपर में चेक इन हैंड वाली एंट्री करें या हम कैश की तरह रिसीव करके फिर उसको करें। तो इसकी क्लैरिफिकेशन कैसे मिलती है अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आरटीपी दिसंबर 2023, आरटीपी जून 2021, आरटीपी दिसंबर 2018, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज अलग है। यहां पर भी ऐसा हुआ कि गुप्ता से चेक आया था, बस अमाउंट अलग है, ठीक है, डिपॉजिट और सुनो डेट भी सेम है 24 और 26। तो आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा, देखो सर, आपके इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली लिख दिया, कह रहे व्हेन द चेक इज नॉट प्रॉम्प्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब चेक अगर इमीडिएटली बैंक में जमा नहीं करवा रहे और सब्सिक्वेंटली डिपॉजिट के टाइम पे आप बैंक को डेबिट करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे। तो मेरा सजेशन क्या है आप लोगों को, आप पेपर में यही करो, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट इस अप्रोच से चलता है। कैश फ्लो बना रहे हैं और उसमें मैं एंट्री दे रहे हैं, तो क्योंकि वो कैश के अकॉर्डिंग लेके चलो, ऐसा तो आइडियली गलत है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, चेक इन हैंड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वैसे ही चलना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं दे रखा और तब भी डिफरेंट डेट्स है तो आपका इंस्टीट्यूट बाय डिफॉल्ट ये लेके चलता ये इसलिए वो सिर्फ कैश फ्लो में ही दे रखे हैं, अगर जनरल प्रॉपर्टी आता तो उसमें से निकाल देते। है। बच्चे जनरल प्रॉपर तो बनेगा ही बनेगा ना यार, आप रियल लाइफ में अगर सोचो, क्या कोई भी एंट्री नहीं होगी जनरल प्रॉपर की, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट नहीं करोगे, या प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स नहीं होगी, तो जनरल प्रॉपर तो बनती बनती है सर, ठीक है।
बट आपका इंस्टीट्यूट ये फंक्शन लेके चलता है, इसलिए लेके चलता है, तो आपने ऐसे करना है सिंपल। मैं +1 को भी जब सिखाया जाता है ना, उनको चेक इन हैंड सिखाया जाता है। बेटा आपस में बातें करने की जगह कहीं डाउट है वो मेरे से पूछ लो, ठीक है, नहीं तो गैप वगैरह बढ़ा लेंगे और सिंपल। रिवीजन कम प्रैक्टिस है, यहाँ पे फालतूगिरी मैंने चलने देनी नहीं तुम्हारी। क्या डिस्कशन हो रही थी यार? वही सर, मुझे कहाँ डाउट है बताओ, मुझसे पूछ। मुझे डाउट क्लियर है सभी को? चलिए सर। कैश बुक का थर्ड क्वेश्चन घर पे खुद ट्राई करेंगे। कैश बुक का तुमने शायद पहले करा भी था, और ये तो पहले भी शेयर करा हुआ है सजेस्टेड इसके तो मैंने, ठीक है। अच्छा पैटी कैश बुक याद है? पक्का? नहीं याद है? किस किस को नहीं याद पैटी कैश बुक? ओके, पैटी कैश बुक बना का कंसेप्ट ही याद नहीं है? ओके सर। सर पैटी कैश बुक का कंसेप्ट क्या है सुन लेंगे बेटा। सर इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है सर? इम्प्रेस सिस्टम होता है। सर जैसे मान लेते हैं कि सर मेरा ऑफिस है, वैसे ही जुलाई सीजन, बिजी सीजन, अब क्लाइंट्स का वॉक इन रहता है बीच बीच में। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बार बार मेरे पास मेरे ऑफिस में आके पैसे मांगेगा यार, मैं डिस्टर्ब होऊंगा या नहीं होऊंगा? मैं होऊंगा, ऑब्वियसली डिस्टर्ब होऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करके रखता हूँ, मैं उसको ना 500 रुपीज या 1000 रुपीज देकर रखता हूँ। मैं कहता हूँ मैं ठीक है, तूने दूध का पैकेट लेकर आना है, बिस्किट नमकीन जो कुछ तूने लेकर आने लेके आते रहे, स्टेशनरी वगैरह जो कुछ चाहिए, रिम चाहिए, जाके पेन वगैरह जो चाहिए ले आ। ठीक है, मतलब मेरे से बात में पूछने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं मेरे से एक एक पेमेंट के लिए तू पैसे लेने आ रहा है, कि कभी सर पेन लेकर आना है, कि कभी जी दूध का पैकेट लेकर आना है, कभी कॉफी के पाउच लाने हैं, भाई जो लाने ले आ। ठीक है, मैंने उसको 1000 रुपए दे दिया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा, तूने हिसाब रख के चलना है कि जितना जितना तेरा खर्चा होगा तू लिखता जा एक जगह पे। ठीक है, मैंने कहा मैं जैसे हफ्ते बाद जो है हिसाब लूंगा या 10 दिन बाद हिसाब लूंगा, 10 दिन के बाद मैं कहूंगा कि मेरे को अपने जो है ला के दिखा दियो जो भी तूने खर्चे करे। 10 दिन के बाद मान लेते हैं उसके बाद 80 रुपए बचे थे, तो मैंने उसको क्या करा, 920 रुपए और दिए, मैंने कहा ले भाई 1000 रुपए तेरे पास फिर पूरे हो गए। बेटा बस यही सिस्टम जो है ये तुम्हारा क्या है, पैटी, यही तुम्हारा सिस्टम जो है ये पैटी कैश वाला सिस्टम है। यही तुम्हारा सिस्टम क्या है? पैटी कैश सिस्टम है, इंप्रेस सिस्टम है। बेसिकली पैटी कैश के इसमें क्या होता है, कहां पर होता है पैटी कैश? पैटी कैश वहां पर होता है जहां पर बड़े ऑपरेशन होती हैं, तो वहां पर बेटा एक होता है मेन कैशियर, जो जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हैंडल करता है, लेकिन ऑफिस के अंदर कुछ या बिजनेस के अंदर छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कह रहे हैं छोटे मोटे खर्चों के लिए कह रहे हैं मेन कैशियर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पैटी कैशियर के पास पावर है कि वो इतना खर्चा कर सकता है, तो उसको कुछ बैलेंस जो है वो पकड़ा दिया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड। वो क्या करके चलेगा, वो अपने एक प्रॉपर पैटी कैश स्टेटमेंट सी बना के चलेगा उसके रिकॉर्ड, और एंड में जाके क्या करेंगे, मतलब जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के एंड में इंप्रेस सिस्टम के तहत जितना शॉर्टफॉल होगा उतना रिकवर कर लेते हैं। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का पैटी कैश है, तो यानी 1 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए। सर अब एट द एंड ऑफ 10 डेज या 15 डेज जो भी टाइम पीरियड था, मंथ हम लगा लो, तो अगर मंथ के एंड में जितना भी बैलेंस शॉर्ट होगा आउट ऑफ 1 लाख, उतना बैलेंस जो है बेटा बस उसको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, उसका उतने का बैलेंस जो है बेटा क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। बोलो क्लियर होता है सर? क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलें सर, अब आगे जरा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो अब पैटी कैश की स्टेटमेंट जो है वो बनती कैसे है? ठीक है, पैटी कैश के अंदर आपका ना कॉलमर फॉर्म के अंदर आप पैटी कैश जो है वो बनाकर चलते हो। ठीक है, हम ना डेबिट क्रेडिट के लिए यानी पर्टिकुलर वाला जो कॉलम होता है वो एक ही बना के चलते हैं। सर हमारे पास इधर क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है अमाउंट, ठीक है, ये आपका आ जाता है डेबिट, फिर आपका यहाँ क्या आ जाता है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहां पर आपका क्या आ जाता है, पर्टिकुलर्स, यहां पर आप जाता है फिर आपका डेट का कॉलम आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कॉलम कौन सा आ जाएगा, टोटल का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एनालिसिस ऑफ पेमेंट का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स का टोटल आ जाएगा। यहां पर डेबिट है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? अब जो यहाँ पर आइटम्स आती हैं वो क्या होती है, यूजुअली क्या होती है, मैं बताता हूँ। कन्वेंस हो गया, स्टेशनरी हो गया, कार्टेज हो गया, पोस्टेज एंड कुरियर हो गया, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, तो आप जो है रिपेयर्स हो गया। तो आप इस तरीके से जो है जो भी आपके हेड है वो आप यहाँ पे बना के चल लेते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स के अंदर क्या होगा,
आपको 1 अप्रैल को 40,000 मिले पैटी कैश से, पैटी कैश के लिए, तो एंट्री क्या होगी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां आ जाएगा पैटी कैश टू कैश, कौन सी डेट के ऊपर सर, 1 अप्रैल को। अमाउंट कितना था सर, 40,000 पे ये अमाउंट आ गई, डन। अब उसका क्या, ऑटो फेयर पे करा, तो आप क्या करके रहोगे, बस यहाँ पर चीजें लिखते जाओ, बाय ऑटो फेयर कितना, ठीक है, यहाँ अमाउंट के अंदर 5,000, अरे भाई डेट के कॉलम को तुम यही लेकर आओ, ठीक है, 1,000, बाय ऑटो फेयर 1,000, क्या आ जाएगा, बाय कार्टेज 5,000, बाय कुरियर 1,000, बाय वेजिस 1,200, बाय स्टेशनरी 800, बाय रिपेयर्स 3,000, बाय बस फेयर 200, बाय कार्टेज 800, बाय कुरियर 1,400, बाय कार्टेज 6,000, बाय स्टेशनरी, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। इस तरीके से आप यहाँ पे सारे के सारे खर्चे जो हैं वो आप लिख दीजिए, 1,000, 1,200, 800, 3,000, 200, 800, 1,400, 6,000, 4,000, 10,000, क्लियर है। अब अगली एंट्री है कोई नहीं सर, यानी 10 दिन का कार्ट्रेज है, 10 दिन का इंटरेस्ट सिस्टम है, तो सर यहां पर अब 10 जनवरी को क्या करोगे, आप इन सब का टोटल करिए, जितनी टोटल पेमेंट करिए उसका टोटल करो, ठीक है, कितना आ रहा है, 1,000, 5,000, 6,000, 7,000, ठीक है, 7 और 2 हो गया 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 23, 33, 34, 400, 34,400 आ रहा है, चेक करना, 34,400 है, 34,400 सर, 34,400 आ गया सर, 34,400 ही आया। अब आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 5,600, जो बैलेंस बचा हो गया, बचा 5,600 बचा, टोटल करिए, ठीक है। अब अगले दिन क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,600 यहां आ जाएगा, ये बेसिकली डेबिट साइड की तरह। अब इस दिन क्या होगा, जो मेन कैशियर होगा वो जितना शॉर्टफॉल है उतना पैसा और दे देगा। कितना शॉर्टफॉल था सर, 40,000 पे है ना। अब यहाँ पर इंप्रेस का कोई अमाउंट तो नहीं गिवन है, बस इतना बता दो, नहीं गिवन ना, तो ये आपके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। दिस शुड नॉट बी 28,800, दिस शुड बी 34,400, 34,400 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कितना होना चाहिए, 34,400 होना चाहिए, समझ आ गया। अरे भाई 40,000 कैसे बनेगा, 40,000 में से माइनस कर 5,600, 34,400 यहाँ पर होना चाहिए, बुक का आंसर गलत है, ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो साइड थी ये थी एनालिसिस ऑफ पेमेंट। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कुरियर, वेजिस और जो रह गए वो सन्ड्रीज में चले। बस आपने क्या करना है, जो जिस हेड में जाना चाहिए अकॉर्डिंगली उसके आगे लिख दो, नीचे टोटल कर दो, खत्म से, ये है पेटी कैश, ठीक है, डन है। घर जाकर आज तुमने पैटी कैश बुक का एक क्वेश्चन जरूर करना है, घर जाके पैटी कैश बुक का एक क्वेश्चन जरूर कर लेना, और कोई करो ना करो, ठीक है। एक पैटी कैश बुक का क्वेश्चन करो, और एक मैं चाह रहा हूं जरा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6, पास पेपर दिसंबर 2023, ठीक है। वैसे इसके अंदर सिर्फ कौन से पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, लास्ट एंट्री, डिपॉजिट द एंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 10,000, ओनली फॉर दिस पॉइंट है 6। जरा अब ये वाला पॉइंट देखो बेटा, जरा क्या करना है, डिपॉजिट द एंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 10,000, क्या करेंगे बताओ जरा, डिपॉजिट द एंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 10,000, सर व्हाट वी विल डू, सर आपका कैश का जो भी बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है, आप कैलकुलेटर में निकाल लो, सर उसमें से 10,000 छोड़ दो, जितना बचा ना 10,000 माइनस कर दे भाई मेरे, मान लेते हैं जो भी कैश बैलेंस आ रहा था, चलो एक्चुअल फिगर ले लेते, तुमने क्या करा होगा, तुमने पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व करा, तुम्हारा कैश का बैलेंस जो भी आ रहा था, ठीक है, ये यहां पर आ रहा होगा 32,700, ये सारी एंट्रीज आई होगी सर, इसमें से तुमने माइनस करा होगा सिर्फ 1,200, तुम्हारा कैश का बैलेंस आ रहा था 32,700 रुपए, सर 32,700 में से वो कह रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 10,000 जितना है वो जमा करवा दो, तो 10,000 ही मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, यानी बाकी जो 22,700 का डिफरेंस है उसके लिए क्या एंट्री पास होनी चाहिए, बैंक टू कैश, तो वो एक कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दोगे सर, कितने अमाउंट के लिए, 22,700 के लिए कॉन्ट्रा एंट्री बेटा पास कर दोगे, खत्म, खत्म, ओवर, सर कैश बुक नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर कुछ एक आपके इंस्टीट्यूट का आंसर चिपका रखा है, तो कुछ एक बहुत
बेसिक गलतियां हैं, मुझे यहां से पता लग जाता है कि इस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं करे, क्योंकि जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट के उसमें कई जगह पे गलतियां हैं। मुझे पता है रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर 2-4 जगह पे गलतियां, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के जो सजेस्टेड है उसमें मुझे भी पता है 2-4 जगह गलत है, और छोड़ो पार्टनरशिप के अंदर 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसके अंदर पार्टनर का नाम तक गलत है, पार्टनर का नाम ही गलत लिखा हुआ है सजेस्टेड के अंदर। हाँ दिनेश वाला क्वेश्चन है। अब सीधी सी बात है, जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है वो तो पूछ लेगा, जो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा उसको पता ही नहीं। गूगल वाले का देख के सामने तो लिखा समझ आ गया? सामने लिखा अरे भाई जो भी है भाई भाई प्लीज है, सबके लिए बोलो, डन है, क्लियर? कितने चैप्टर रिवाइज हो? 3, ठीक है 3 हो गए भाई। यहाँ पे तुम 10 मिनट का एक ब्रेक ले सकते अच्छा